हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम भगवान की कृपा से इस कार्तिक महीने में दामोदर लीला का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार यशोदा माई ने कृष्ण को माखन चोरी करते हुए पकड़ा और उसको देख के कृष्ण वहां से डर के भागे। यशोदा माई उनके पीछे पीछे भागी और अंत में वो कृष्ण को पकड़ने में सफल हो गई। यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके आगे आज हम लोग और पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यतिपार्थकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामी प्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 11। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण और अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ज्यों ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे थे। उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए और हाथों से आंखें मिलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल पुत गया। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे से डांटना शुरू किया। तो यहां पर हमने पहले भी पढ़ा था कि भगवान अपने एक और भगवत्ता के गुण को त्यागते हैं, वो डर जाते हैं, जिससे स्वयं भयभीत होता है। वो अब स्वयं भयभीत हो रहे हैं, डर गए हैं यहाँ पर। और क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। अपनी गलती स्वीकार ली उन्होंने। भगवान कभी गलती कर सकते हैं क्या? नो प्रभु। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? गलती स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भगवान के गुण के विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? यस प्रभु। तो यहाँ पर भगवान अपने एक और भगवत्ता वाले गुण को त्याग कर रहे हैं, गलती स्वीकार कर रहे हैं। तो कृष्ण यहाँ पर रो रहे हैं, केवल गलती नहीं स्वीकार कर रहे, रो रहे हैं। और जैसे ही रो रहे हैं तो जैसे बच्चों को देखते हैं ना, अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंख को मलते हैं। तो कृष्ण की आंखों में काजल लगा हुआ था। तो जैसे वो अपनी आंख को मल रहा था, मसल रहा था, तो काजल और पानी आंसू गिर रहे थे। तो काजल जो है पूरा हाथ में लग गया और आंसू से उसके पूरे चेहरे में भी काजल कूद गया। तो ये बहुत सुंदर दृश्य है
जो ही कृष्ण ने रोया, कृष्ण रोने लगे। कृष्ण सोच रहे थे कि मैं हर बार रोता हूं, तो मैया क्या करते, मेरी गलती को क्षमा करके मेरे आंसुओं को अपने पल्लू से, आंचल से उसको पोंछती है। तो अभी मैया तो बहुत क्रोधित है, गुस्से में है। तो मैया को मनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं रो दूं। रोऊंगा तो मैया मेरी हरकतों को भूल जाएगी, गुस्सा करना भूल जाएगी, मुझे तुरंत अपने गोद में उठाएगी, मेरे आंसू को पोंछेगी, और सब कुछ जो है, मामला सेटल हो जाएगा। क्या हुआ किसी को याद ही नहीं रहेगा। ये सोच के कृष्ण ने रोने लगे। अब मैया के हाथ में थी छड़ी। तो मैया को लगा कि ये छड़ी से डर रहा है और रो रहा है कि मैं इसे जोर से मारूंगी। मैया ने क्या किया, उस छड़ी को फेंक दिया और धीरे से डांटने लगी, जोर से नहीं, धीरे से डांटने लगी। हम भी देखते हैं, जब हमारे हम लोग जब छोटे थे, जब डांट सुनते थे तो हम लोग रोते थे, तो मम्मी पापा का आवाज थोड़ा सा कम हो जाता था, धीरे हो जाता था। या हम भी जब अपने बच्चों को डांटते थे, जब वो लोग रोते थे, गलती स्वीकार करते थे, तो तुरंत हमारा जो वॉल्यूम है, डांटने का जो वॉल्यूम है, टोन है, वो थोड़ा सा विनम्र और थोड़ा सा डाउन हो जाता। यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिमान हैं, माता यशोदा कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव विह्वल रहती थी। कृष्ण के लिए मात्र स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कृष्ण है कौन। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है, तो अपने हाथ से छड़ी फेंक कर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे और आगे उद्दंडता न कर सके। तो रोने लगे, डर गए। मैया ने ये देखा। मैया ने कभी भी कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखा, अपने पुत्र के रूप में देखा। वो जानती नहीं थी ये वात्सल्य प्रेम इतना स्ट्रांग था कि कृष्ण स्वयं भगवान है, ये पता नहीं था। ये आध्यात्मिक जगत में जो योग माया, जो योग शक्ति है, यहाँ पर तो उसे माया शक्ति कहते हैं, पर वहां पर वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। यहाँ पर इस भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति हमको भ्रमित करती है, हम अपने आप को भगवान मानते हैं। और अंतरंगा शक्ति क्या करती है, कृष्ण भगवान है, बुला के कृष्ण को अपने साथ, अपने रिश्तेदार के रूप में देखते हैं, वहां पर अपने जैसा देखते हैं। यहाँ पर कृष्ण को भुला देते हैं, वहां पर कृष्ण से रिश्ता स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, प्रेम भक्ति का संबंध स्थापित करते हैं। तो मैया कहने लगी कि सारी गोपियां आती थी मेरे पास और मुझे तुम्हारी शिकायत करती की कि तुम माखन चोरी करते हो, और मैं हमेशा तुम्हारा साइड लेती थी, तुमको बचाती थी, ये कहकर कि मेरे घर में क्या माखन की कमी है जो वो तुम्हारे घर में जाके खाएंगे। तुम लोग झूठ मूठ का कंप्लेन लेके आती हो, एक्चुअली तुम लोग को कृष्ण को देखना है। कृष्ण को देखने के बहाने से तुम लोग शिकायत करने आती हो, मतलब शिकायत करना बेसिकली एक बहाना है। तुम लोग का असली मकसद है कृष्ण को देखना। तुम लोग झूठा इल्जाम लगाती हो। यशोदा कह रही थी कृष्ण को, देखो मैं तुम्हारा कितना साइड लेती थी हर बार,
तुम्हें सपोर्ट करती थी, उनको डांटती थी। परंतु आज तुमने क्या किया, तुमने अपने ही घर में चोरी की। मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्यों तुम्हारा साइड लिया। तुम तो वाकई में चोर निकले। माखन चुरा रहे हो, वो भी अपने घर में चुरा रहे हो। और जिस ओखली के ऊपर तुमने चढ़ के इस माखन को चुराया है, मैं इसी ओखली से अब तुम्हें बांधूंगी। इसी ओखल से तुम्हें बांधूंगी ताकि तुम एक जगह बंधे रहो और मैं अपने कामकाज को ठीक से कर सकूं। होता है ना पनिशमेंट, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को पनिशमेंट मिलता था। हम लोग जब बहुत ज्यादा बदमाशी करते थे घर में, तो मम्मी हमको पनिशमेंट देती कि तुम यहाँ पर बंधे रहो, यहाँ पर खड़े रहो, हिलना नहीं। अगले अगले आधे घंटे तक खड़े रहो, ताकि धीरे शांति से घर का कार्य कर सके माताएं। तो यही चीज यहाँ पर हो रहा है। आगे उद्दंडता न कर सके तो बांध रही है। किससे? ओखल से, जो कि उसी ओखल के ऊपर चढ़ के कृष्ण ने उस मटकी को तोड़ा, माखन चोरी किया, बंदरों को खिलाया। मैं ये कह रही कि बंदरों के साथ रह रह के तुम भी बंदर जैसी हरकतें करने लगे। बंदर तो एक्सपर्ट होते हैं चोरी करने में, कुछ भी चीज को नुकसान करेंगे उठा के लेके चले जाएंगे। तो ये तुम जैसा संग कर रहे हो वैसा तुम्हारा रंग हो रहा है। बंदरों का संग कर रहे हो, बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हो। तो मैं तुम्हें अभी यहां पर बांधूंगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ना आदि है ना अंत, ना बाह्य है ना भीतर, ना आगा है ना पीछा। दूसरे शब्दों में वह सर्वव्यापी हैं। क्योंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं हैं, अतएव उनके लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कार्य कारण कार्य होते हुए भी वे कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत हैं, जब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे और माता यशोदा ने उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली से बांध दिया। इंद्रियातीत हैं मतलब उनकी जो इंद्रियां हैं, या हम हमारी जो भौतिक इंद्रियां हम उसे समझ नहीं पाएंगे। उनकी इंद्रियां भौतिक हमारी इंद्रियों जैसी नहीं है। उनकी इंद्रियां पूर्ण हैं। उनके हर एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। जैसे भगवान आंखों से खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते आंखों से। भगवान को खाने के लिए मुंह की जरूरत नहीं है, भगवान केवल दृष्टिपात करेंगे और चीज को ग्रहण कर लेंगे। ये भौतिक इंद्रियां नहीं है, ये भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इंद्रियातीत हैं, भौतिक इंद्रियों से परे हैं। तो हम भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो उनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई बाह्य नहीं है, कोई भीतर नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है भगवान, अनलिमिटेड। तो ऐसे अनलिमिटेड भगवान को यशोदा माँ क्या कर रही है? बांधने का प्रयास कर। बांधते उसको है जिसका माप होता है। जैसे हमारे शरीर का माप है, तो हमारे शरीर में हम वस्त्र डालते हैं, वस्त्र से अपने आप को बांधते हैं। ये शरीर का माप है, तो हमको पता है कि हमको क्या साइज आएगा। एल आएगा, एक्सएल आएगा, डबल एक्सएल आएगा, क्या साइज फिट आएगा हमको पता है। ये शरीर का माप है ना। थोड़ा सा लूज होता है तो बेल्ट पहन लेते हैं, बेल्ट से बांध लेते हैं अपने आप को।
अपने पैंट को, अपने जीन्स को बेल्ट से बांध, तो माप है ना। अब जिसका माप है ही नहीं, जो अनलिमिटेड है, उसको कौन बांध सकता है? क्योंकि रस्सी का तो साइज है, रस्सी का माप है, लेकिन जिसको जिसको मापा ही नहीं जाएगा, मापा ही नहीं जा सकता, उसको कैसे बांधेंगे? इस काल से परे हैं, उनका जो शरीर है वो भौतिक है ही नहीं। हरे कृष्ण। यहीं पर ही रखते हैं, आगे फिर हम कल पढ़ेंगे। यदि कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो गए। यदि कुछ पूछना है, कुछ बोलना है। कल सैटरडे है प्रभु जी, आप क्लास करेंगे? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, कल मेरा भक्ति वैभव का क्लास होगा सैटरडे हाँ, संडे। इसीलिए मैंने पूछा प्रभु जी, क्योंकि आपने बोला ना कल करेंगे, तो इट मीन्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। जी प्रभु जी। अच्छा, अब प्रभु आप जी, लिंक नहीं डालेंगे प्रभु जी? हम तो लिंक का वेट कर रहे थे, इसलिए देरी भी हो गई ज्वाइन करने में। लिंक तो मैंने कल बोला ना, लिंक वही रहता है, लिंक तो अलग कुछ हाँ, है नहीं। तो अब नहीं डालेंगे ना? पता नहीं, आज मैं डाल नहीं पाया, मुझे समय नहीं मिला, इसलिए मैं देखता हूँ। हाँ, पहले वाला में ही प्रभु जी हम लोग यूज कर लिए। नहीं, हम हाँ, लोग हमारे पास है पुराना लिंक प्रभु जी, तो हम कर उससे ही सकते ज्वाइन हैं, कर लेंगे। कर सकते हैं, राइट। ठीक है। प्रभु जी, हाँ 1 तारीख बोलिए। से 5 तारीख तक मायापुर का कुछ प्रोग्राम बन रहा है शायद, थोड़ा कुछ हाँ बन डिटेल्स रहा है, बताइए। बनेगा तो मैं बताऊंगा आप लोग को। भीष्म पंचक करने का बात चल रहा है मायापुर में। भीष्म अच्छा अच्छा पंचक अच्छा। में कुछ स्पेशल प्रोग्राम होगा, भक्ति विनोद ठाकुर की कुछ शिक्षाओं के ऊपर में सेमिनार होगा आशा गौर गुरु जी का, तो वो बात चल रहा है, वो 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो वो मायापुर आ रहे हैं प्रभु जी? यस, प्रभु आ रहे हैं। ओ। भीष्म पंचक है ना, 2, 3, 4, 5 हम्म। एकादशी है 2 तारीख को, तो सैटरडे जाएंगे, संडे नहीं से। प्रभु जी, 1 तारीख को है एकादशी तो। 1 तारीख को तो 1 तारीख से होगा भीष्म हाँ पंचक, कोई जी। दिक्कत नहीं है। हम्म। जब भी होगा, उस बेसिकली भीष्म पंचक का सेमिनार होगा वहां पर। 7 दिन कथा होगा, परिक्रमा, एक्चुअली परिक्रमा है, तो नवद्वीप मंडल परिक्रमा होगा। तो हर उस वहां पर नवद्वीप में जो जो मुख्य स्थान है परिक्रमा पे, वहां जाके उस जगह की महिमा के बारे में प्रभु जी हम लोग को बताएंगे। बेसिकली रोज सुबह मंगल आरती करने के बाद परिक्रमा में निकलेंगे और 12 बजे तक वापस आ जाएंगे, और फिर इधर आके भीष्म पंचक का प्रसाद पाएंगे गीता भवन में। और फिर शाम को सब लोग अपना दीपदान करेंगे, दामोदर मतलब 2-3 घंटा मंदिर में बिताएंगे। फिर अगले दिन सुबह वापस से मंगल आरती करके 5:15 बजे निकल जाएंगे परिक्रमा में, 5:30 बजे। फिर 2-3 जगह जाएंगे, वहां की महिमाओं का, नवदीप धाम की महिमाओं का, मतलब उस जगह में जहां जाए। एक्चुअली नवदीप धाम भक्ति विनोद ठाकुर का एक बुक है जिसमें नवदीप हम्म। धाम महिमा है। तो वो जगह में जाके उस जगह की महिमा, मतलब वहीं पर उसी जगह में जाके उस जगह की महिमा के बारे में चर्चा होगी। तो जैसे मैंने तो कल मुझे बताया था ना, रिकॉर्डिंग की कुछ। हम लोगों को कान से कान से देखना है, आंख से नहीं, कान से देखना है। तो वो कान से देखने वाला वहां पर वो 5 दिन का होगा। रिकॉर्डिंग एड आउट होगा, मुझे पता नहीं है कौन रिकॉर्डिंग करेगा, क्या करेगा। क्योंकि प्रभु जी 8 तारीख को तो एग्जाम है भक्ति शास्त्री का। हाँ, तो वही है, पता नहीं क्या होगा, नहीं क्योंकि हम लोग अभी जो यात्रा गए थे उस का भी जो रिकॉर्डिंग था, वो रिकॉर्डिंग मुझे अब तक मिला नहीं है। रिकॉर्डिंग करने वाला ही कलकत्ता आया कि नहीं वही नहीं पता मुझे। तो ओके। प्रॉब्लम यही सब है, तो थोड़ा सा गड़बड़ रहते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर। ठीक है, आज की क्लास के रिलेटेड और कोई कुछ प्रश्न पूछना है किसी को? प्रभु जी परफेक्ट थी क्लास। ओके, हरे कृष्णा। नोबडी हैज एनी क्वेश्चन? हरे मंचौरस के कृष्णा माता जी, प्रणाम प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जो वो आप लीला बताए हैं ना, जो कृष्ण जी रो रहे हैं, काजल के साथ रो रहे हैं, आंख मलते हम्म। मलते, वो हम्म। लीला मैंने आप बोले, इतना आनंद आ रहा था जिससे लग रहा था छोटा बच्चा जिससे रोता है। हम्म। तो हम लोग देखते हैं वैसे ही दम लग रहा है कि मैंने यशोदा महारानी
मतलब ये डांट रही हैं, भगवान रो रहे हैं, एकदम बच्चों के जैसे एकदम बहुत आनंद आया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। Yes, Shukr. हरे कृष्ण, थैंक यू। Bhavna, you हरे wanted to कृष्णा say प्रभु। something? Yes. हरे कृष्णा प्रभु, क्लास से रिलेटेड नहीं पर जब से रिलेटेड एक था क्वेश्चन। Right. प्रभु, जैसे कार्तिक महीने में थोड़ा मैंने कोशिश किया है एक्टिविटीज बढ़ाने का, तो भागवतम रीडिंग 2 श्लोका विद पॉपेट भी कर रही हूँ मैं। फिर दामोदर का प्रोग्राम रहता है बिल्डिंग में, वो भी अटेंड करना होता है। तो कभी कभी ये हो जाता है कि जब के राउंड्स रह जाते हैं और भागवतम रीडिंग है, तो क्या प्रायोरिटी देना चाहिए? कर तो लेती हूँ। Chanting should always be the priority. ओके ओके प्रभुपाद ने कुछ नियम डाले हैं। The first thing is chanting. ओके First priority in our life. That is 20, all 365 days. हमारा प्रायोरिटी रहता है chanting. First priority is chanting. Second is reading. Second आता है reading. थर्ड आता है, मतलब ये सब चीज हमको करना है। ऐसा नहीं है कि सेकंड है तो उसको नहीं करना है, फर्स्ट वाले को कर लिए तो हो गया, नहीं। जी ये सब जी चीज हमको करना है, खाली ओके। कौन सा पहले करना है पहले कौन सा करना, बाद में हाँ करना मेरा है। भी यही ये क्वेश्चन था। सबसे पहला है चांटिंग, जी 2 नंबर पे आता है रीडिंग, मतलब ग्रंथ पढ़ना, ओके 3 नंबर पे आता है सेवा, सेवा करना। अब दैट सेवा कैन बी इन एनी फॉर्म। ओके सेवा कैन बी दामोदर प्रोग्राम अटेंड करना, अपने घर में कुकिंग करना, भगवान को भोग लगाना, आरती करना, पूजा करना, सेवा कुछ भी हो सकता है। सेवा का एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। और 4 नंबर है अपना हेल्थ का टेक केयर करना। ऐसा नहीं कि लोग अपने हेल्थ, बहुत जन होते हैं इतना एक्सेस करते हैं सेवा कि अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ डाउन होने से ना सेवा हो पाता है, ना चांटिंग हो पाता है, ना बुक रीडिंग होता है। तो ऐसा नहीं कि हेल्थ को इग्नोर करना है, हेल्थ 4th नंबर पे आता है। मतलब 4th नंबर पे मतलब नहीं कि 4 नंबर है तो इग्नोर कर दिया, लास्ट है, नहीं, ये भी करना है। ठीक है, तो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज चांटिंग। हमको प्रतिदिन हमको जप करना ही है। दूसरा नंबर, हमको प्रतिदिन रीडिंग करना है। अगर हम 3 पन्ना रीड करते हैं तो हम 1 पन्ना रीड करेंगे, लेकिन रीड जरूर करेंगे। अगर हम बहुत सारी सेवाएं करते हैं तो बहुत सारी सेवाएं करने का समय नहीं, तो एक सेवा तो एटलीस्ट करेंगे। और हेल्थ को तो टेक केयर करना ही है। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज माई हेल्थ। अगर हमारा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो हेल्थ नंबर 1 हो जाएगा, चांटिंग नंबर 2 आएगा, रीडिंग नंबर 3 आएगा, सेवा नंबर 4 आएगा। समझ में आया? यस लेकिन प्रभु चांटिंग नंबर 3 या नंबर 4 में नहीं जाएगा। ओके ठीक है, सीक्वेंस ये रहेगा 1 2 3 4, चांटिंग, बुक रीडिंग, सेवा, हेल्थ। अगर हेल्थ में कुछ गड़बड़ हुआ तो हेल्थ नंबर 1 पे चले जाएगा, तो नंबर 1 वाला 2 हो जाएगा, 2 वाला 3 हो जाएगा, 3 वाला 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमको हमेशा याद रखना इस बात को। ऐसा नहीं कि हेल्थ को इतना ज्यादा शरीर के ऊपर इतना पीछे लग गए कि हम चांटिंग करना बंद कर दिए, नहीं, चांटिंग करना जरूरी है। चांटिंग तो रहेगा ही रहेगा, चांटिंग कभी बंद नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे हैं तो भी चलेगा, हमको चांटिंग करना जरूरी है। बिस्तर में लेटे लेटे चांटिंग करेंगे, लेकिन चांटिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। और कुछ पूछना है किसी को? ऑलराइट, ठीक है, फिर सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर लीला की जय, दामोदर मास की जय। हरे कृष्णा।